समझ रहे हो? एक बुक पढ़ रहा था मैं, ओशो की एक बुक, ठीक है, मन एंड मनुष्य। उसमें एक लाइन है, स्टार्टिंग में एक पार्ट है कि अगर आप मतलब कॉन्टेक्स्ट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है कि आप अगर अध्यात्म की तरफ जा रहे हो और आप अपने गुरु की एनलाइटन के साथ चल रहे हो, कि आप एक घने जंगल में जा रहे हो और आप अपने गुरु के साथ में और गुरु के पास लालटेन है, ठीक है, तो जब तक वो गुरु आप उस रास्ते में है जो आपका रास्ता है, जब तक आप उस गुरु के रास्ते में हो, तब तक वो लालटेन आपको अंधेरा दे रहा है, मतलब रोशनी दे रहा है, तब तक आपको रास्ता दिख रहा है, तब तक आप चल रहे हो। पर जैसे ही जो आपका मास्टर है, जो आपका गुरु है, उसने टर्न राइट ले लिया, उसने अपना रास्ता बदल दिया, वो लालटेन उसके साथ चली गई, आपका रास्ता लेफ्ट है, अब क्या करोगे? आप तो लालटेन नहीं है आपके पास, पहले तो चलते आ गए क्योंकि सेम रास्ता था, तो आप अपने मास्टर के लालटेन के उजाले से आप उस रास्ते चलते आ रहे हो, पर मास्टर ने अपना रास्ता राइट ले लिया, अब आपको लेफ्ट जाना है, अब आपके पास नहीं है अपना उजाला, आप अटक जाओगे बीच जंगलों में, घने जंगलों में, बीच में। तो आपका अपलाइन और आपका रास्ता अभी आपको लग रहा है कि सेम है, कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, मैनेजर बनने के बाद आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है और आपका अपलाइन फोकस हो जाए अपने मैनेजर पे, फिर आप उस घने जंगलों में बिना लालटेन के मत रह जाना। तो स्टार्टिंग में ही बिल्ड कर लो, स्टार्टिंग में ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो और खुद चेक कर लो ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, देख लो 1-2 महीने इंडिपेंडेंट हो गए, काम कर पाओगे तो करूंगा, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। अगर खुद से क्लोजिंग कर पाएंगे तो फॉरवर्ड करेंगे, खुद से क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अपना समय बचाओ ना, 6 महीने 1 साल अपलाइन में डिपेंडेंट हो जाओ, टीम को बना लो, अपलाइन छोड़ दे या फिर अपलाइन आप पे ध्यान कम कर दे, अपलाइन बोले इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको बिजनेस डाउन हो जाए, खुद का भी टाइम वेस्ट हुआ, अपनी टीम का भी टाइम वेस्ट करोगे। ये बहुत शर्म आ बेस्ट रही है, ये तो बात सच बोला बोलता हूँ। आपने। अभी जो इंडिपेंडेंट वाली बात ही बोल रहे हैं, मैं खुद इसमें बिलीव रखता हूँ। क्योंकि देखो, मेरे को खुद काफी टाइम हो गया फॉरएवर करते हुए। 2019 सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो तब से अगर मैं टिका हूँ इतने टाइम से, बहुत उतार चढ़ाव देखें। एक फेज ऐसा भी आया था कि 3 महीने में 8 मैनेजर बने, और एक फेज ऐसा भी आया था कि उसके 2 साल बाद आठों के आठों छोड़ भी गए। तो बिजनेस में इतने अप्स एंड डाउन आने के बाद भी अगर टिका रहा और कर रहा हूँ अच्छा बिजनेस, और इस साल का तो बहुत ही बड़ा गोल है, रोहित सर के साथ बैठ के प्लानिंग हो चुकी है। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? जस्ट बिकॉज आई बिकेम इंडिपेंडेंट, आई वॉज नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल पर्सन। राइट, कि ये अगर सीसी करेगा तो ही मेरे को पैसा आएगा। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं सुपरवाइजर लेवल पे जब 10 सीसी भी नहीं करता था, तब से मैं अपने बूट कैंप वेबिनार लेता था। स्क्रीन शेयर करके खुद की प्रेजेंटेशन बनाई थी मैंने 4 घंटे बैठ के, खुद से पीपीटीज एडिट करी थी। इतना तो हर किसी को आता ही है, कॉलेज में और स्कूल वगैरह में हर कोई सीख लेता है। तो वो खुद कर करके मेरे बूट कैंप से मैं खुद मैनेजर बना था। तो जब मैंने वो फॉरएवर में 15-20 लाख का टर्नओवर एक महीने में करा था अपने वेब, मानना ही कीमती नहीं होता। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, आपका वजूद क्या है, आपकी गुडविल क्या है, एंड आप लोगों के आगे कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूँ, एमिटी यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो एक डेप्सॉक सोसाइटी थी, डिबेटिंग सोसाइटी, जिसके अंदर जबरदस्ती मेरे दोस्तों ने मेरे को अपने साथ ज्वाइन करवा दिया था। मैं बिलीव, आप लोग मानो नहीं मानो, मैं डिबेटिंग सोसाइटी के 2 दिन जाके तीसरे दिन छोड़ के बैठ गया था। क्योंकि लोग वहां पे डिबेट कर रहे, बोल रहे, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे, और मैं लिटरली, मेरे को बोलने में इतना शर्म आ रही थी, हेजिटेशन हो रही थी कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। तो इस बिजनेस के थ्रू आज मैं पब्लिक स्पीकर भी हूँ। बट आप इमेजिन करो, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी वीकनेस ही ये होती थी कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। और यही मेरा एक फोर्ट है जो मेरे को पैसा कमा के दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, उसको इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, जब तक वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नहीं बन जाती। और जब वो तुम्हारी जिंदगी की स्ट्रेंथ बनेगी, तो वो तुमको मोनेटाइज करके देगी। बिलीव मी, रोहित सर ने मेरे को ये बात सिखाई और मैंने उसको इम्प्लीमेंट करा इस बिजनेस में। तभी तो देखो कि कुछ तो ऐसा करा होगा ना, कि मेरे मेंटोर ने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि भाई मॉर्निंग रिचुअल सीरीज को कंटिन्यू करे तू, डेली बेसिस पे इसको कर। आज 10वां दिन है हमारी मॉर्निंग रिचुअल सीरीज का, एंड वी आर टोटली कंसिस्टेंट। अभी मैं अपने टीम मेंबर को भी मैसेज कर रहा था किसी को, कि यार तुम क्यों नहीं दिखते मेरे को डेली कैमरा ऑन करके। तो वो पर्सन ने ना मेरे को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए। तो आदर्श भाई, मैंने उनको बोला कि यार तुम्हें क्या लगता है पुलकित जैन की जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे घर वालों को मेरे से उम्मीदें नहीं होंगी कुछ, कि चल मेरे को आज डॉक्टर के लेके जाए, ये है वो है। आप लोग मानोगे नहीं, परसों की मीटिंग थी, शायद ऋषभ बंतिया सर आए थे, मेरे को होस्ट करना था।
मेरी मदर को डॉक्टर के ले जाना था, टेस्टिंग थी 4 से 5 घंटे का, ठीक है। और मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, उनका भी साथ साथ डॉक्टर वहीं आसपास ही अपोलो में। तो मैंने लिटरली इस मॉर्निंग मीटिंग के लिए अपने पापा को बोला कि पापा प्लीज अगर आप अपने शॉप से, अपनी दुकान से छुट्टी ले सकते हो, थोड़ा लेट जा सकते हो, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है मम्मी को डॉक्टर के ले जाओ और आप भी लगे हाथ दूसरे डॉक्टर को आप भी दिखाया ना। तो पापा ने कहा अच्छा तू कुछ काम कर रहा है? मैंने कहा पापा डेली 10 बजे मेरे को तो रहना है प्रेजेंट, आपके लिए पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं रोहित सर को बोलूंगा कोई और स्पीकर असाइन करे। ऐसा तो है नहीं रोहित सर कोई मैनेजर को कॉल करे और वो मना कर दे होस्ट करने से, हो सकता है ऐसा? 500 मैनेजर है उनके पास कॉल करने के लिए। बट बात इतनी होती है, आपने जिम्मेदारी ली है तो उसको निभाना है। मैंने सोच लिया था अगर मेरे को जाना भी पड़ेगा ना, तो पापा को बोलूंगा पापा 10 मिनट गाड़ी आप चला लो, 10 मिनट मैं गाड़ी से मीटिंग ले लेता बेशक। बट वो बात अलग है, वो फादर थोड़े हम्बल है, उनको पता है फॉरएवर से क्या मिल मिल चुका है हमें एज अ फैमिली। और आगे चल के भी पापा को पता है इस साल जनवरी से पुलकित बहुत सीरियस हो गया फॉरएवर में, क्योंकि यार आपको भी पता है कंपनी ने अनाउंस कर दी ग्लोबल रैली अगले साल की भी, दैट इज हांगकांग। तो मेरे को तो पता है ना 12 महीने कंपनी ने दिया हांगकांग क्वालिफाई करने के लिए, 15 सीसी ग्लोबल रैली चेयरमैन बोनस, मैं उसको 6 से 8 महीने में करके खत्म कर दूंगा। तो मैं पिछले साल जो गलतियां करी, उससे पिछले साल चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करके लास्ट ईयर जो गलतियों की वजह से नहीं हुआ, क्या गलती, शुरू के 4 से 5 महीने ना बहुत ऐसे ऐसे ले लिए, 2-2.5 लाख रुपए तो आ ही रहा था हर महीने का। तो मैंने कहा कोई नहीं, अपने को तो पैसा आ ही रहा है, साल पड़ा है कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और वो दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, है ना। तो वो गलतियों से आपको ना सीखना पड़ता है। और वो गलती क्या हुई कि इस साल की ग्लोबल रैली दुबई जो क्वालिफाई हो सकती थी वो नहीं हो पाई, कुछ हंड्रेड्स ऑफ सीसीस की वजह से। बट वो गलती को अगर दोहराऊंगा तो फिर शायद इस साल भी नहीं होगी। बट उस पे काम कर लिया अपनी चीजों को एक्सेप्ट करके, तो आप अभी तो मूव ऑन कर सकते हो लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डू योर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड बी कंसिस्टेंट एंड नथिंग एल्स। बाकी तो आपको डेली मीटिंग्स में, अलग अलग ट्रेनिंग्स में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। मॉर्निंग मीटिंग है, 7:30 ट्रेनिंग है, 9:30 ट्रेनिंग है। अभी किसी पर्सन का मैसेज आया था कि सर हमें कब तक इतनी सारी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। लिटरली अभी चैट बॉक्स पे किसी ने लिखा था सर सुबह का भी पोस्टर आता है, 7:30 का भी पोस्टर आता है, कभी कभी 9:30 का भी पोस्टर आता है, फिर हमारे अपलाइन मैनेजर अपनी नॉन मैनेजर मीटिंग भी कर लेते हैं। सर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक हमें इतनी ट्रेनिंग 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 लगानी पड़ेगी। वो तुमने विद्या बालन की मूवी सुनी है जिसमें वो बोलती है फेमस डायलॉग, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हंस रहे कितने लोग, सबने देखी है मूवी द डर्टी पिक्चर, मैंने नहीं देखी बट ठीक है। बट वो उसमें डायलॉग था उसी तरीके से, जब तक तुम्हें 1 लाख रुपए कम से कम नहीं आता 6 महीने तक, जब तक तुम एक सीएलटी नहीं बन जाते, मैं फिर तुम्हें वही बोलूंगा ट्रेनिंग 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 तुम्हें लगानी पड़ेगी। जब तक आपको कॉल ना है ना किसी लीडर का कि आओ हमारी टीम मीटिंग में सिखाओ, तब तक तुम्हें वो मेहनत करनी है। ओके, मिल गया आंसर। सो आप ही के हारी चीज है बाकी। दैट वाज आर टाइम गाइस, आज की मीटिंग खत्म है। आपका जिसका भी डे 1 डे 2 डे 3 अलग अलग सिस्टम के लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग उनको फॉलो करो एंड अपने अपलाइंस के साथ बैठ के कॉल पे डिस्कस करो कैसे आज के दिन को प्रोसीड करना है, एंड टू डू लिस्ट बनाओ। मेरी तो ऑलरेडी रेडी है, अपने अपलाइन को मैं भेज चुका हूँ। आप लोग भी अपनी टू डू लिस्ट बना के अपने अपलाइंस को भेज दो, और जो मेरी टीम में आप लोग मेरे को भी भेज दो, ठीक है। सो एंड करते हैं इस मीटिंग को। अगर आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट सीखना है, और जैसे कि मेरी द मॉर्निंग रिचुअल सीरीज डेली चलती है, अगर किसी को लिंक चाहिए कभी कोई भी मीटिंग का, आप मेरी सोशल मीडिया पे कोई पोस्टर देख लो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ कि मेरे को अपनी टीम को ही सिखाना है, मैं चाहता हूँ अचीवर्स क्लब में हर कोई आगे बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे को, जब भी कोई मेरे को इंस्टा पे मैसेज करता है ना कोई भी लिंक के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, मैं उसको 1 सेकंड में भेज देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता यार इससे सीसिया पैसा आएगा तभी मिलेगा। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, एंड हमारी ये पूरे मंथ चलेगी थ्रू आउट द मंथ, द मॉर्निंग रिचुअल सीरीज। तो अगर किसी को भी इसका लिंक चाहिए तो आप रोहित सर या मेरे को भी मैसेज कर सकते हो। बाकी आदर्श सर का कंटेंट देखो जाके, किस तरीके से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रील्स क्रिएट करी हैं। तारक मेहता का एग्जाम्पल उन्होंने यूज करा है, जिसके थ्रू उन्होंने अपने आप को मिलियंस में ले जा गए। जो बता रहे हैं ना 14-14 हज़ार फॉलोअर्स एक रील से आया है। सोचो बस तारक मेहता जो टेलीविजन पे एंटरटेनमेंट के लिए देखा था, उसी से कुछ लर्निंग निकाल के सेल्स में मिला के उसको बना दिया वीडियो के फॉर्मेट में। तो आप भी ऐसा कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट शो अप, करना तो पड़ेगा ना उसके लिए। तो जाओ आदर्श सर को भी चेकआउट करो, उनको भी फॉलो करो, एंड आप चाहो तो मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, सो दैट आपको ऐसी मॉर्निंग मीटिंग्स के बारे में भी पता चलता रहे, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के बारे में। एंड आपके पास लिंक आ गए होंगे
ये जो मीटिंग का लिंक आया था उसमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स के भी लिंक है। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द